कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम पाकिस्तान में जो MBBS की मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट है, जिसको उर्फ़ आम पे MD कैट भी कहते हैं और कुछ NMD कैट, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे होती है तो N का मतलब है कि नेशनल MD कैट है। ये हम नए जो अभी इंटर में बैठ रहे हैं उनको फोकस करके बना रहे हैं ताकि उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि किस तरह MD कैट के वो क्या कहते हैं और इसको कौन सी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन कराती है। तो ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इसका नाम है, इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। चारों सूबों में ये टेस्ट मुनक़िद होती है और इसका इतलाक़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल वो बॉडी है, आइनी बॉडी है या गवर्नमेंट की बॉडी है जो मेडिकल की एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उसकी गाइडलाइन देती है, उसकी लाइसेंसिंग देती है और उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस है उनको रिकॉग्नाइज़ करती है और वही फिर पूरी दुनिया में तस्लीम होते हैं। तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने जो इंडिया दिया है कि ये एडमिशन टेस्ट जो है MD कैट के सितंबर के महीने में इम्कान है कि उसकी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो आज मई है तो 4-5 महीने प्रिपरेशन के हैं। ख़ास तौर पे जो अभी इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं सिंध में, पाकिस्तान में, दूसरे सूबों में, उनके लिए जो है MD कैट का एक तो सिलेबस का उनको पता होना चाहिए, वेटेज का पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस हैं उसमें, और उसके बाद पिछले सालों की जो सिलेक्शन की परसेंटेज कुछ कॉलेजेस में क्या थी। ये 3-4 चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो MD कैट जो है इसको आप ऐसा ना समझें कि ये वही कैट है जो घरों में है जिसको हम कैट बोलते हैं, वो नहीं है। ये एक एकेडमिक नाम है, इसका मतलब है MD कैट का मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। कैट जो लास्ट में है इसका मतलब है कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो इसमें जो वेटेज रखा गया है, एक तो इंटर का पास होना इसमें बहुत ज़रूरी है और उसमें आपकी जो मार्कें होनी चाहिए वो कम से कम फर्स्ट क्लास की या A ग्रेड की होनी चाहिए। इसी तरह आपकी मैट्रिक में होनी चाहिए A ग्रेड की मार्कें जो 60 अबव हैं, और इसकी जो वेटेज है वो 10% मार्कें आपको मैट्रिक के हिसाब से मिलेंगी। अगर आपके बहुत मार्कें हैं 60 से ऊपर तो मैक्सिमम आपको 10% उनका वेटेज मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी की 700 हैं तो उसको 7 के करीब मिलेंगी, अगर किसी की 800 हैं तो उसको 800 मिलेंगी, और किसी ने पूरी मार्कें ली हैं तो 10 से ज़्यादा ये नहीं हो सकती हैं, 10% ऑफ द टोटल मार्क्स। इसी तरह जो FSC है उसकी आपको वेटेज जो है वो 40% रखा गया है और 50% MD कैट यानी टेस्ट पे रखा गया है। अब इसकी जो है वो 200 सवाल जो हैं PMDC के सिलेबस के मुताबिक पूछे जाएंगे और 3.5 घंटे का टाइम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 200 सवाल पूछे जाएंगे और 3.5 घंटे का इसमें टाइम आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 मिनट से कुछ ज़्यादा आपके पास टाइम होगा। इसकी वेटेज ये है कि इसमें पहले तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीज़निंग है। मैं इसका पहले परसेंटेज बता देता हूँ कि बायोलॉजी को 34% है जो सबसे ज़्यादा है, केमिस्ट्री को 27% है, फिज़िक्स को 27% है, इंग्लिश को 9% है और लॉजिकल रीज़निंग को 3% है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो बायोलॉजी में करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स में है। इसके सवाल कितने होंगे जो कि स्टैंडर्ड MD कैट है, कुछ जगहों पे इसमें फ़र्क भी आ सकता है। बायोलॉजी के 68 सवाल होंगे, केमिस्ट्री के 54, फिज़िक्स के 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीज़निंग के 6 सवाल होंगे।
और मैंने पहले भी बताया है कि ये सितंबर में ये टेस्ट हुई। पिछले साल ये नवंबर तक चली गई थी और इसमें तकरीबन 2 लाख बच्चे जो हैं वो बैठे थे और सिंध में से 40,000 बैठे थे, जबकि सीटें जो हैं कुल मिला के 5,000 बनती हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कंपटीशन जो है वो सख्त है और पाकिस्तान की सारी सीटें मिला के तकरीबन 25,000 के करीब पहुंचती हैं, जिसके लिए 2 लाख बच्चे जो हैं, इसके जो सेंटर हैं वो पाकिस्तान में भी कायम होते हैं और इसके सेंटर MD-CAT के मिडिल ईस्ट में भी कायम होते हैं और किसी जगह तक कहीं दूसरे कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं। वो लिस्ट आपको बाद में बताएँगे। तो इसका प्रोसेस जून जुलाई में शुरू हो जाता है, बच्चे अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सेंटर्स में भी हैं, ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ें। अभी जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें एक वेबसाइट है mbbs.net.pk, उसको आप अगर खोलेंगे, और एक है premed.pk, उसको अगर आप खोलेंगे, उसके बाद MD-CAT मेंटोर है, एक जो है मकसद ऐप के नाम से भी है और पाकिस्तान लर्निंग स्पॉट के नाम से भी है। इसी तरह से आप अगर MD-CAT लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी, फेसबुक पे भी मिल जाएगी और गूगल पे भी मिल जाएगी। तो अब जो आपको तैयारी करनी है, और इस सारी टेस्ट का मतलब ये है कि नॉलेज एंड स्किल इन एरियाज़ ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश में आपका टेस्ट किया जाए। और इसके लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक टिप्स जो हम बता रहे हैं वो आप नोट कर लें। लेकिन मेरा हमेशा पिछले वीडियोस में भी एतराज़ रहा है कि MD-CAT की जो वेटेज 50% रखी गई है, इसको कम करके मैट्रिक और इंटर की वेटेज, क्योंकि ये 2 घंटे की टेस्ट 3 घंटे की टेस्ट है, इसको 50% दिया गया है और जो 2 साल की तालीम है उसको भी 50% दिया गया है। मैट्रिक की तो और भी 10 सालों की तालीम है, तो इसको रिवर्स किया जाए और मैट्रिक की और इंटर की परसेंटेज को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो MD-CAT की जो वेटेज है उसको 30% किया जाए। और फिर बोर्ड जो है उसकी भी इसमें जो है वैल्यू और स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर बोर्ड्स में कोई चीज़ों की ख़राबी है तो क्या है कि ये पूरे मुल्क में नहीं होगी क्या, MD-CAT में नहीं होगी क्या? पिछली मरतबा भी बहुत सारे हंगामे हुए, कोर्ट में गए। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को बोर्ड को स्ट्रेंथन करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये MD-CAT से जान छुड़ा के, अभी भी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो किसी बाहर वाली कंट्री जो है उसमें हमारे स्टूडेंट्सों पे हमला हुआ है, वो यहाँ तालीम की तलाश में जब उनको नहीं मिला तो वो बाहर मुल्कों में चले गए हैं। किर्गिस्तान नाम है या कोई और कंट्री है जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को जहाज़ भी भेजना पड़ा। तो टिप्स जो हैं वो हम आपको बता देते हैं और इन 200 सवालों में 20% जो है वो इजी आएंगे, 60% मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। तो हमारी गुजारिश यही होगी कि हमारे तालीमी निज़ाम को देखते हुए आप जो हैं वो इजी सवालों को थोड़ा बढ़ाएं और मॉडरेट को कम करें और हार्ड को भले आप जो है वो 20 पे रखें ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा स्कोर कर सकें। पिछली मरतबा जो कुछ कॉलेजों की परसेंटेज आई है लास्ट सिलेक्शन, डाउ में 85% के करीब आई है, बोलान में 84% आई है, KPK के खैबर मेडिकल कॉलेज में 85 आई है और पंजाब के KE में 91 आई है। तो इसका मतलब है कि पंजाब में, KPK में, सिंध में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं कि आपको कुछ हम टिप्स बताते हैं कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी, क्योंकि आप नए होंगे और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। कल भी मैं किसी YouTube वाले में देखने पड़ रहा था कि अपने नाम के साथ सिर्फ DR छोटा सा लगाने के लिए आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा, MD-CAT देनी पड़ेगी और फिर पूरी ज़िंदगी आपको जो है वो एक मेहनत करनी पड़ेगी। तो टिप्स हम बताते हैं। टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं
और जो IQ बूस्टिंग MCQs हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, और प्रिपरेशन के दौरान डिप्रेस ना हो, ना कंफ्यूज हो, कोई ये बड़ी कोई टेस्ट होगी, ऐसा होगा, ये इससे निकल जाएं। और इसके बाद आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो MD कैट में कुछ मुख्तलिफ होगा। उसका सिलेबस PMDC ने बनाया है, बोर्डों ने नहीं बनाया है, तो उसको आप देख लें। मैं थोड़ा आपको बायोलॉजी के कुछ बता दूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर रिज़ल्ट चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें। अब बायोलॉजी की जो थोड़े PMDC की जो सिलेबस है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं मार्क हैं। तो ये 13 टॉपिक हैं इसमें, और पहला टॉपिक जो है वो बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा जो है वो बायो एनर्जेटिक है, तीसरा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स एंड केमिकल्स है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है, एंजाइम्स हैं, इवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स हैं, और एक लफ्ज़ आ रहा है प्रोकार्योटेस। ये भी एक आप लफ्ज़ जो है इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें। रिप्रोडक्शन और सपोर्ट मूवमेंट्स और वेरिएशन एंड जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस, ये सारे उसमें 13 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके आगे उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी PMDC ने लिखा है कि इन टॉपिक्स में से हम क्या क्या चीज़ें पूछना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगा खान की जो टेस्ट है वो 21 जुलाई को होगी। वो उसके बाद आपको MD कैट भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके 100 सवाल हैं और वो 2 घंटे की टेस्ट होगी। उसमें भी आपको तैयारी करनी चाहिए। और हमारे टारगेट है हमारे YouTube चैनल का कि 1000 बच्चे हमारी अवेयरनेस की वजह से आगा खान की टेस्ट में अपेयर होंगे। और एक नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की टेस्ट भी अलहदा होती है, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की फेडरल की टेस्ट अलहदा होती है, MBBS की टेस्ट है। तो उनके लिए भी आप ज़रूर हमारे वेबसाइट को देखें, यूट्यूब को सुनें, वहाँ गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। डॉक्टर हुसैन मुस्कुरा जी को इजाज़त दें। खुदा।